ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं श्री राधा रानी की सुंदर स्तोत्र का, उनके स्वरूप का। माँ भगवती श्री राधा रानी को प्रणाम करते हुए, श्री कृष्ण कन्हैयालाल को प्रणाम करते हुए, युगल छवि को प्रणाम करते हुए आइए श्री राधा रानी का ध्यान करें, जो इस प्रकार है। श्री राधा की अंकांति श्वेत चंपा के समान गोर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती है। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर देने वाला है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनके श्रोणी देश एवं नितंब भाग बहुत ही सुंदर है। अधर पके हुए बिंब फलक के समान है। वे श्रेष्ठ सुंदरी है। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दत्त पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती रहती है। उनके बदन पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, उनके कष्टों को मिटाने के लिए व्याकुल रहती है। अग्नि शुद्ध चिन्हमय वस्त्र उनके श्रीअंगों को आच्छादित करते हैं। वे रत्नों के हार से विभूषित है। रत्न में केयूर और कंगन धारण करती है। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित रहती है। अमूल्य रत्नों से बने हुए कंठहार उनके गिरवा प्रदेश को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की मुद्रिका और पाशक अर्थात चैन या पासा उनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केशपाश धारण करती है। वे रूप के अधिष्ठात्री देवी है और गजराज की भांति मंद गति से चलती है, जो उन्हें अत्यंत ही प्यारी है। ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चिवर लेकर के उनकी सेवा में लगी रहती है। कस्तूरी की बेंदी चंदन के बिंदु और सिंदूर की टिक्के से उनके मनोहर सीमांत का निम्न भाग अत्यंत ही उदीप्त दिखाई देता है। और रास में राशेश्वर के सहित विराजित श्री राशेश्वरी राधा रानी का मैं भजन करती हूँ। बोलिए श्री राधा रानी की जय। ऐसी भगवती श्री राधा रानी का अपने मन में चिंतन करके, उनके स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करके, उनके मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः भगवती श्री राधा को इन मंत्रों के द्वारा 16 उपचारों से मां की पूजा करनी चाहिए, जो भगवान श्री महादेव जी के द्वारा मां गौरी को बताए गए थे श्री राधा की पूजा के लिए, जो इस प्रकार है। रत्नाविकार च निर्वितम विश्वकर्माणाम वरम सिंहासनम रम्य राधे पूजा सुगृहताम। मां को 16 उपचार करने के मंत्र हैं। वसंत अमूल्य रत्न अखिल मूल्यमम सूक्ष्मेव च वहीन शुद्धम निर्मलम च वैष्णव देव गृहताम। पाद रतन शार पात्र स्थ सर्वतीर्थो शुभम पाद पृष्ठलाक्षणार्थ च श्री राधे पादम च गृहताम। अर्घ्य दक्षिणावर्त संक स्थित
स्वदुर्वा पुष्पचंदनम पुतम युक्तम तीर्थवाये राधा अर्घ्य प्रतिगृहताम। गंध पार्थिव द्रव्य शंभुतम मीत शुरभि कर्तम मंगलाहार पवित्रम च श्रीराधे गंधम गृह्णामि। अनुलेपन श्रीखंड चूर्ण सुगंधितम कस्तूरी कुमकुम मावितम सुगंधम युक्तम देवीशी गृहताम अनुलोप लेपनम। धूप वृक्ष निर्याय संयुक्तम पार्थिव द्रव्य संयुक्तम अग्निखंडम शिखा जातम धूप देवी गृह्णामि। दीप अंधकारी भयहर अमूल्य मणि शोभितम अमूल्य मणि शोभितम रतन पर दीप्त शोभ्य अर्घ्य ग्रहणाम परमेश्वरी। पुष्प पारिजात पशूनां च गंध चंदन चर्चितम अतीव शोभनम रम्य गृहताम परमेश्वरी। स्नानिया सुगंधामल की चूर्णमा सुगंधित सुमनोहरम विष्णु तैल समायुक्तम स्नानीय देवी गृहताम। भूषणम अमूल्य रत्न निर्मणाम केयूरवलायदिकम शंख सुशोभन राधे गृहताम भूषणममा। नैवेद्य कालदेशो उद्भवम पक्वफलम च लड्डुकादिकम परमान च मिष्ठानम नैवेद्य देवी गृहताम। तांबुल और जल तांबुलम च वरम रम्य कपूर सुवासितम सर्वभोगादिकम स्वादु सलिल देवी गृहताम। मधुपर्क अशन रत्नापास्थितम सुस्वादु सुमनोहरम मया निवेदितम भक्त्या गृहताम परमेश्वरी। सय्या रत्ने सार निर्मणाम वही सुधा सुकांतिवम पुष्प चंदन चर्चार्य पंक्यम देवी गृहताम। इस प्रकार श्री राधा रानी को इन 16 उपचार से अर्पण करके माँ की पूजा करी। जो भगवान श्री महादेव कहते हैं कि जो इनका इस स्तुति को इन 16 उपचारों के मंत्रों को पढ़ता है और भाव करता है उनको यह 16 उपचार अर्पण करने का ही फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। इस प्रकार श्री राधा रानी को इन मंत्रों के द्वारा 16 उपचार अर्पण करें और फिर माँ की सुंदर स्तुति का पाठ करें जो सामवेद में वर्णित है। तवम देवी जगताम मात विष्णु माया सनातनी कृष्ण प्राणाधि देवी च कृष्ण प्राणाधि का शुभा कृष्ण प्रेम भई शक्ति कृष्ण सौभाग्य स्वरूपिणी कृष्ण भक्ति पर दे राधे नमस्ते मंगले। अद्य मे सफलं जनं जीवनं सार्थकं मम पूज्याता श्रीमया सा जया श्रीकृष्णेन पूजिता कृष्ण वक्षस्य राधा सर्वसौभाग्य संयुक्ता रासे रासेश्वरी रूपा वृंदावने वने कृष्ण प्रिया च गोलोके तुलसी कानने तूया चंपावती कृष्ण संगे केड़ा चंपक कानने चंद्रावली चंद्रवने सत्संगे सतती च विरजादर्पहन्तरी च विरजा तट्टकानने पद्मावती पद्मवने कृष्ण कृष्ण सरोवरे भद्रा कुंज कुटीरे च काम्या वे कामके वने वैकुंठे च महालक्ष्मी वाणी नारायणो रसि क्षीरोदे सिंधु कन्या च मृत्ये लक्ष्मी हरिप्रिया
सर्वे गे स्वर्गलक्ष्मी देवी दुःख विनाशिनी सनातनी विष्णु माया दुर्गा शंकर बक्षसी सावित्री वेद माता चे कल्या ब्रह्म बक्षसी कलिया धर्म पत्नी तवम नर नारायण परेशु कलिया तुलसी तव चे गंगा भुवन पावनी लोमकूपो उद्धवा गोप्यम कालाक्षरोहिणी रति कला कलाक्षरूपाचे शतरूपा सचीदिति अदिति देव माताचे तव कला आंसा हरि प्रिया देवच मुनि पत्न्याचे तव कला कलया शुभे कृष्ण भक्तिं कृष्ण दास्यं देहि मे कृष्ण पूजिते एव कृत्वा परिहारं स्तुत्वां च पठेत पराकर्ता स्तोते दाशे प्रदम शुभम। श्री राधे, जो अर्थ इस प्रकार है। श्री राधे, तुम देवी हो, जगजननी, सनातनी, भगवान श्री विष्णु जी की माया हो। श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी, उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और शुभ स्वरूपा हो। श्री कृष्ण प्रेममयी शक्ति एवं श्री कृष्ण सौभाग्य स्वरूपिणी हो। श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी श्री राधे, तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म जीवन सफल है माँ। आज मेरा जीवन सार्थक हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसे पूजा है, श्री कृष्ण जी ने जिसे पूजा है, वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी श्री राधा है, वे ही रास मंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में श्री कृष्ण प्रिया और तुलसी कानन में श्री तुलसी है। कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में कीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, सतश्रृंग पर्वत परशती और विरजा तटवर्ती कानन में विरजा दर्प हंत्री है। पद्मवन में पद्मावती, कृष्ण सरोवर में कृष्णा, कुंज कुटीर में भद्रा, काम्य कवन में काम्या और वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, मृत्युलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी है और संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी तथा भगवान शंकर जी के वक्षस्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती है। देवी श्री राधे, तुम ही अपनी कला से धर्म की पत्नी मुनि नर नारायण की जननी हो और तुम ही अपनी कला द्वारा श्री राधा और भुवन पावनी गंगा हो। गोपियां तुम्हारी रोम कूपों से प्रकट हुई है। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कला की अंश स्वरूपा है। सतरूपा सची दीति तुम्हारी कला की कला स्वरूपणी है। शुभे देवांगनाएं और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई है। कृष्ण पूजिते, तुम मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य भाव प्रदान करो मां। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा दास्य भाव बना रहे। इस प्रकार श्री राधा रानी की इस परिहार स्तुति से अवश्य ही स्तुति करे। भगवान श्री महादेव जी के द्वारा भी श्री राधा रानी पूजित हुई है। श्री गौरी माता जी के द्वारा भी श्री राधा रानी कृष्ण जी की प्रिया पूजित हुई है। भगवती श्री राधा रानी सर्वप्रथम आदि काल में भगवान महादेव स्वयं अपने श्री मुख से मां पार्वती को बतलाते हैं कि हे पार्वती, आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा जी की स्तुति और पूजा की थी, जो आप सभी ने श्रवण की है। दूसरी बार तुम्हारे वर्षे वेद माता सावित्री को पाकर के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी कर्म से श्री राधा रानी का पूजन किया था।
नारायण ने श्री राधा रानी की आराधना करके महालक्ष्मी जी को प्राप्त किया। सरस्वती, गंगा, भुवन पावनी, पराशक्ति, तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर शाही श्री विष्णु भगवान ने श्री राधा जी की आराधना करके ही सिंधु सुधा को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण जी की आज्ञा से ही पुष्कर क्षेत्र में जाकर के श्री राधा की पूजा की और उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर्षे कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को और देवता और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसा कोई भी वर नहीं है जो श्री राधा रानी की कृपा से ना मिले। भगवती श्री राधा रानी सब कुछ देने में संपूर्ण है। बोलिए श्री राधा रानी की जय।